हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथरबॉलिक। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि थर्ड डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर उसकी नीड क्या है। सबसे पहले कि वो जो कोऑर्डिनेट है मींस की एड्रेस है, तो उसके लिए हमको एक्सिस की नीड क्यों है, प्लेन्स की क्यों नीड है। टू डायमेंशनल से लगा करके थ्री डायमेंशन तक हमने उसका मोटिवेशन लिया था कि टू डायमेंशन तक आपने टेंथ नाइन्थ क्लास में पढ़ लिया है। उसके बाद आप अब थ्री डी के अंदर जाने के लिए रेडी हो तो उसके अंदर थर्ड एक्सिस थर्ड प्लेन, दो प्लेन्स और इंट्रोड्यूस करने की क्या ज़रूरत है आपको। तो हमने उसका मोटिवेशन देख लिया। ठीक है, कि उसकी एड्रेस है, पोजीशन है। अगर आप एक एक्सिस लोगे, एक प्लेन लोगे तो क्या होगा, दो प्लेन लोगे तो क्या होगा। एग्जैक्टली आपको एड्रेस बताना है तो उसके लिए तीन प्लेन्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप डिस्टेंस के फॉर्म में बताना चाह रहे हो तो। राइट, तो और ये पूरा चैप्टर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो डिस्टेंसेस के ऊपर ही बेस्ड है। उसी के ऊपर से हमको सब कुछ डेवलप करना है। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए यहाँ पे कि तीन एक्सिस आ गई म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं इसको। जहाँ पे एक्सिस जो होती है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, जो रेफरेंस एक्सिस होती है। तो स्टार्ट करते हैं वहीं से ही कि यार ये तीन प्लेन्स हैं जिन जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां से हमको तीन एक्सिस मिल रही है। सबसे पहले जो एक्स वाई प्लेन है वो, फिर जो वाई जेड प्लेन है वो, और ये जेड एक्स प्लेन है। राइट, ये जेड एक्स प्लेन हो गया, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ये हो गया हमारा जेड वाई प्लेन। ठीक है, तो ये जो तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे, वहां पे एक्सिस मिल रही है। और ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। एक प्लेलिस्ट बना दी है पूरी थर्ड डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो उसके अंदर एक के बाद एक वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। अभी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं जा करके। उसके बाद अभी जो है वो आप देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मेरा मोटिव ये है कि अगर एक पॉइंट हमको दे रखा है, ठीक है, एक पॉइंट एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री में, यहाँ पे सपोज करो इधर। ठीक है, तो ऑलरेडी एज अ रेफरेंस जो भी मैंने लिए हैं, ओरिजिन लिया है, फिर उससे प्लेन्स आ गए, एक्सिस सारी ड्रॉ है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे कि इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मैं देख रहा हूँ, तो मुझे वहां तक अगर जाना है, डिस्टेंस कवर करना है, तो एक्चुअली मुझे उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो क्या है उसका डिस्टेंस, कैसे पता चलेगा। अगर हमको उसके एड्रेस पता है तो उससे कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे पॉइंट पी है और उसका एड्रेस दे रखा है हमको, लेट्स सपोज एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ऑलराइट, ये हमारा एड्रेस है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये। तो एक्स क्या है एक्चुअली में, कि वो जेड वाई प्लेन से जो डिस्टेंस है वो है। मतलब कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना वॉक कर रहे हो। ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस, आप जेड वाई प्लेन से निकल रहे हो तो वो डिस्टेंस पे कितना है, मतलब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना वॉक कर रहे हो। तो ये वॉक कर रहा है, एक्स वॉक कर रहा है, राइट, एक्स डिस्टेंस पे वॉक कर रहा है। तो मैं एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस पे ये वॉक कर रहा है, ये मैं शो कर देता हूँ। ये एक्स 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 हो गया, इधर एक्स एक्सिस के डिस्टेंस पे है, सॉरी एक्स डिस्टेंस पे है जेड वाई प्लेन से। ये जो प्लेन है हमारा जेड वाई है, तो उसको प्लेन को आपको मैं बता रहा हूँ ना, तो ऑलराइट, ये कुछ जेड वाई प्लेन है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये जेड वाई प्लेन, ये पूरा जेड वाई प्लेन। राइट, अब ये एक्स डिस्टेंस हो गया हमारा। ओके, ये जो वाई है, वाई कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है कि वाई के पैरेलल आपने कितना वॉक किया। मींस कि जेड एक्स जो प्लेन है उससे कितना डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। तो यहाँ पे है वाई, तो लेट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। तो ये जो है, ये वाई डिस्टेंस हो गया इसका। जेड एक्स जो प्लेन है उससे वो वाई डिस्टेंस पे है, और हमारा जो ये प्लेन है वो नीचे है। तो इस तरीके से है ये प्लेन, ये प्लेन ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर ये दो हो गए। अब है जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट कोऑर्डिनेट है इसका जेड, वो किससे डिस्टेंस है, वो एक्स वाई प्लेन से इसका डिस्टेंस है। तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस हो गया इसका जेड। तो मैं पीछे इसको मेरे को रब करना पड़ेगा।
हम्म। राइट, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन से है तो मुझे जो थर्ड डायमेंशन बताने के लिए मुझे बताना पड़ेगा। तो ये है पीछे से एक्स वाई से जेड डिस्टेंस पे है कोई। हो गया। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए थे हमको? हमने लिए थे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो ऑलरेडी हमने सब कुछ ड्रॉ कर दिया है कि भाई जेड वाई प्लेन से एक्स एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, वाई कोऑर्डिनेट आ गया, जेड कोऑर्डिनेट आ गया। ज्योमेट्रिकली ये डिस्टेंसेस हैं जेड वाई प्लेन से, जेड एक्स प्लेन से और एक्स वाई प्लेन से। ओके ऑलराइट। अब ये जो ओरिजिन है हमारा ओ, लेट्स से इसको हम डिनोट करते हैं ओ अल्फ़ाबेट से। अब ये ओरिजिन से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है ये हमको पता करना है। तो आपने देखा होगा टू डायमेंशन के अंदर क्या था कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जिसको बोलते थे, राइट? तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग अ, हम लोगों को देखना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि टू डायमेंशन के अंदर तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉयडियन सूत्र लगा दिया था। आई मीन पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया था। अ, और मैं आपको इसके ऊपर डिटेल में स्टडी करना चाहिए कि एक्चुअली, तो मैं जितने भी सारे लेक्चर्स होंगे उसमें आपको सिर्फ रेफरेंस दे दूंगा कि मैं पाइथागोरस थ्योरम को रेफर कर रहा हूँ, बट एक्चुअली उसका जो नेमिंग है, जो ओरिजिनली है वो बौद्धियन सूत्र है, इसलिए मैं वही प्रिफर करता हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला का डिराइव करने वाले हैं हम लोग बौद्धियन सूत्र से। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि जैसे टू डायमेंशन के अंदर किया था सीधा लगा दिया था बौद्धियन सूत्र। अब यहाँ पे कैसे लगेगा बौद्धियन सूत्र वो देखना है हमको, और एक्चुअली लगेगा या नहीं लगेगा, कि और कोई चीज़ है जिससे हम डिराइव करेंगे। हम्म? तो आप कुछ सेकंड कुछ मिनट वेट करिए, कुछ सोचने का ट्राई करिए। ठीक है, इसके ऊपर एक कुछ थोड़ी देर थॉट लगाइए कि कैसे डिराइव करना है। कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, इजीली हो सकता है, ऐसा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो ये हो गया। इसके अंदर एक और टॉपिक कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस पॉइंट का एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल ये जेड एक्सिस है, उससे कितने डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये देखो, ये ऑलरेडी मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा कि थर्ड डायमेंशन में आपको ये विजुअलाइज हो। तो उस तरीके से मैं क्या करूँगा कि आप इसको इमेजिन करने की कोशिश करिए कि मैं पूछ रहा हूँ कि जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो हम कोई भी डिस्टेंसेस देखते हैं, आप कहीं भी देख लो कि आप वॉल से डिस्टेंस देख लो, तो एक्चुअली आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हो, राइट? आप जैसे मैं यहाँ पे हूँ, पीछे वॉल है, ठीक है? तो वॉल का पॉइंट तो एक इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि वॉल कितने डिस्टेंस पे है। तो मैं एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करूंगा वॉल के साथ मेरा, राइट? और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लाइन से हम परपेंडिकुलर ही होता है वो डिस्टेंस। ऑब्वियस नहीं है वो, बट इसको प्रूव किया जा सकता है। आप आपको ट्राई करना चाहिए, ये भी सब कुछ एक्सरसाइज है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो अब क्या करते हैं, ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है। हम्म, तो डिस्टेंस को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो जो डिस्टेंस है वो है हमारी ये जेड एक्सिस से डिस्टेंस। तो जेड एक्सिस से डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस होगी यहाँ पे, राइट? और ये परपेंडिकुलर होगा, तो मैं परपेंडिकुलर दिखाने के लिए कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे। पर ये जो एंगल बनाएगा ये डिस्टेंस वाली लाइन, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी जेड एक्सिस के साथ, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। हम्म। अब क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है वो मुझे मेजर करना है, तो वो है कितना वो देखना है मुझे। तो देखो, पॉज कर लो, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। हो जाएगा इजीली, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं वही कर रहा हूँ अभी। तो देख लेना आप। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आप विजुअलाइज करो पूरा। एक ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
ये देखिए, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको नेमिंग कर देते हैं हम लोग। इसको तो पी दे दिया है हमने, इसको बोल देता हूँ मैं एफ, और इसको मैं बोल देता हूँ एम। ओके, पी एम एफ, पी एम एफ हो गया। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये उस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ये ट्राइंगल आप विजुअलाइज करो, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, पी एम एफ। ट्राइंगल पी एम एफ को देखो, पी एम एफ। इन ट्राइंगल पी एम एफ अब ये देखोगे कि हमको पी एम लेंथ निकालनी है। पी एम लेंथ जो है वो हमें पता करनी है। और हमको पता क्या है, देखो, ये एम एफ पता है। एम एफ कितनी है देखो, ये जो एक्स है वो है क्या, कि इस पॉइंट का जेड वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना है, जेड वाई प्लेन से कितना डिस्टेंस है वो हमको एक्स दे रखा है। उसके पैरेलल ही तो ये डिस्टेंस है। देखो, पी से हम सीधा सीधा परपेंडिकुलर नीचे उतरे, इस प्लेन से भी आप सीधा सीधा नीचे उतरो, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है वो तो सेम रहने वाला है, कुछ चेंज होने नहीं वाला है। और आपको दूसरे तरीके से देखना हो तो ये जो है वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल है, ये जो प्लेन है ये जेड वाई प्लेन है, और ये जो पी से हमने जो डिस्टेंस नीचे उतारा है ये दोनों पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइंस है या दो पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है, वॉल्स है, आप देख लो। तो उसके अंदर आप ऊपर से नीचे उतरोगे सीधा सीधा 90 डिग्री पे, सारी नाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो वो सारी लेंथ से सेम होगी। तो वैसे ही ये जो एक्स है, तो एम एफ भी एक्स हो जाएगा, ये एम एफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एम एफ हो गया एक्स, ये हमको एक्स मिल गया। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। बॉयडियन सूत्र लगा दो, बॉयडियन सूत्र से आपको आ, एम पी निकल जाएगा या पी एम, जो भी आप लो। तो वो हम लोग लिख लेते हैं, बॉयडियन सूत्र का यूज करके हम लोग वो डिराइव कर देते हैं। ओके। हम्म। तो बॉयडियन सूत्र क्या कहता है कि पी एम लेंथ है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये पी एफ, पी एफ मतलब वाई स्क्वायर प्लस प्लस ये वाली लेंथ एम एफ एक्स स्क्वायर। तो पी एम क्या हो जाएगा, क्योंकि लेंथ है तो पॉजिटिव होगी, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रूट। तो ये हो जाएगा पी एम। ये पी एम, तो लेंथ ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम जेड एक्सिस इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब है क्या, आप इस साइड से देख रहे हो जहाँ पे z बाहर आ रहा है, जेड एक्सिस जो है वो बाहर की साइड आ रही है, और जो सरफेस पे है टू डायमेंशनल है वो एक्स वाई प्लेन है। अब इसको थोड़ा रोटेट करो इस साइड, इस तरीके से रोटेट करो कि एक्स एक्सिस इस बार बाहर आए और जेड वाई प्लेन है वो सरफेस पे रह जाए आपके। तो इस बार क्या होगा, सेम पिक्चर होगी, लेकिन यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स एक्सिस आ जाएगी, राइट, यहाँ एक्स एक्सिस आ जाएगी, और जो पीछे है वो वाई जेड प्लेन हो जाएगा। तो ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा, जेड वाई वाई जेड, जो जैसा भी आप ओरिएंटेशन लगाओगे वैसा हो जाएगा वो। तो इस बार क्या होगा कि अगर मुझे पॉइंट P का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जैसे मैंने पॉइंट P का जेड एक्सिस से फाइंड किया था वैसे ही एक्स एक्सिस से हो जाएगा, सिमिलरली वाई एक्सिस से हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, तो उस केस में पीछे वाला ये वाला ट्राइंगल आएगा, ये ट्राइंगल आएगा। कि ड्रॉ ऐसा हो रहा है जैसे कि कुछ और है, लेकिन ये एक्चुअली ये 90 डिग्री होगा, राइट। तो ये आपको फाइंड करना है। पी, इसको नेमिंग कर दो आप एल, पी एल फाइंड करनी है, पी एल। तो पी एल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगेन बॉयदियन सूत्र का यूज करेंगे। पी एफ, पी एफ कितना है वाई, एफ एल कितना होगा, एफ एल देखो ये जेड है, जेड जेड के पैरेलल नीचे आ रहे हैं हम, तो ये जेड हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा अपना पी एल। तो एक्स एक्सिस से फाइंड करना है, तो कौन वेनिश हो गया, एक्स वेनिश हो गया। जेड एक्सिस से फाइंड कर रहे थे तो जेड वेनिश हो गया था, वाई वाई एक्सिस से फाइंड करेंगे तो वाई वेनिश हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा इस केस के अंदर, अगर आप वाई एक्सिस से फाइंड करना चाहो। ये सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी इन द सेंस कि सब कुछ एक जैसा ही है। जेड एक्सिस बाहर है, एक्स एक्सिस बाहर रखोगे, बस नेम चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है।
ठीक है, सारे शेप्स सारे फिगर्स सेम है, तो आप गॉसियन सूत्र को इजीली यूज कर पाओगे, राइट, उस केस में। तो ये, तो एक डिस्टेंस मैंने फाइंड कर दी, बाकी सब आपको पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जैसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करनी है तो पीएल, उस केस में क्या हो जाएगा, पीएल हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और पॉइंट पी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करना है हमको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं पहले। तो हाँ, राइट, ये हो जाएगा ऐसे। इसको नेमिंग दे देता हूँ मैं, एन। ठीक है, तो पी एन फाइंड करना है, तो पी एन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगेन सेम चीज। तो क्या आ जाएगा, पी एन, पी एन जो है, पी एन है वो आ जाएगा। इस बार क्या होगा, वाई एक्सिस से फाइंड कर रहे हैं तो वाई वैनिश हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस हो गई पॉइंट बी की इन एक्सिस से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों कवर कर लिया हमने। हम्म? अब मुझे एक्चुअली मेरा गोल क्या था कि मुझे ओरिजिन से फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं एक, कोई भी एक का यूज करूंगा इनमें से मैं, और उसी से मेरा काम बन जाएगा। तो ये आप समझ गए। ठीक है, तो आप मैं इसको रब कर देता हूँ, तो मैं एक ही रहने देता हूँ, पीएम रहने देता हूँ, ये वाली जो जेड एक्सिस से डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की थी वो रहने देता हूँ मैं। तो अब मैं इसका यूज करूंगा, देखो ये ट्रायंगल एक नया बनाऊंगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब मुझे ओपी फाइंड करना है, ओपी तो मैं पहले कौन सी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अम्म कलर, कलर ये, कलर का बहुत वो है यार, राइट। ये ओपी जो है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये मैं सब रब कर देता हूँ। हम्म, थोड़ा सा क्लीन लग रहा है आपको, ट्राई की क्लीन करने की थोड़ा सा, बट ओके। हम्म, अब देखो ओपी फाइंड करनी है, ओपी के केस के अंदर क्या होगा, ये ट्रायंगल कंसीडर करो, ओपीएम, ओपीएम, ओपीएम आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ओपीएम ऐसा ऐसा कुछ होगा। आपको पीएम समझ आ गया ना, पीएम क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जेड एक्सिस से फाइंड करना है, तो आप जेड को ही वैनिश कर दो, तो रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ये आप ध्यान में रखना, मेरे को ये रब रब करना होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर रहे हैं। हम्म, तो ये ट्रायंगल देखो आप, ये ओपी वैसा के वैसे ही मैं कलर के साथ ड्रॉ करता हूँ। ये ओपी हो गया, एंड ये ओ एम हो जाएगा। और अब हमको ड्रॉ करना है एम, एम पी, राइट, एम पी, ये एम पी ड्रॉ करना है हमको। हम्म, ये एम पी हो गया मेरा, ये हो गया ओ, ये पॉइंट हो गया पी, और ये हो गया मेरा एम, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब बॉजियन सूत्र यूज करना है, मुझे पता क्या क्या है, देखो ओ, जो पी एम है वो मुझे पता है, अभी मैंने कैलकुलेट किया था, वो था। अब जेड एक्सिस से है तो जेड वेनिश कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओ एम क्या है, ओ एम देखो इसके परपेंडिकुलर कुछ है क्या बाहर, जेड है, राइट, दिखा आपको, ये जेड है बाहर, यहाँ पे जेड है, तो इसके परपेंडिकुलर ही, सॉरी पैरेलल ही हम ले रहे हैं, तो ओ एम क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब लगा तो बहुत सूत्र है इसमें, ओपी, ओपी का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर जेड स्क्वायर बेस स्क्वायर हो गया। तो ओपी क्या होगा, ओपी की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया, ओपी हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, मतलब हमने कोई भी पॉइंट का
पी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अगर उसके मुझे एड्रेस दे रखा है, उसकी कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल अंडर रूट, ये हो गया हमारा डिस्टेंस ओपी। ओरिजिन से पता चल गया हमें। तो ये देखो एक्चुअली आप लाइफ में यहाँ पे सोचो, स्पेस के अंदर सोचो आपके आसपास, कि अगर आप रेफरेंस पॉइंट पे हो, ठीक है, आपके विद रिस्पेक्ट टू आप, अगर आपने तीन प्लेन कंसीडर कर लिए हैं, तो आप डिस्टेंस फाइंड कर पाओगे ओरिजिन से, आप जहाँ बैठे हो आपसे उस ऑब्जेक्ट का, अगर उसके एड्रेस पता है तो आपको। ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप ओरिजिन हो, आप रेफरेंस पॉइंट हो, आप ही देख रहे हो सब कुछ, दो पॉइंट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स है, अब दो ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, लेकिन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? यहाँ तो क्या हुआ, ओरिजिन से मतलब जो रेफरेंस आपसे कितना डिस्टेंस है वो पता चला, अब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? अगर आ, ये सब मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, ये सब आपको पता चल गया कि हम लोगों को करना क्या एक्चुअली, वो आपको आइडिया आ गया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट आर ले लेता हूँ, ये पीछे ले लेते हैं और एस को आगे ले लेते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट इमेजिन करने में थोड़ा सा अच्छा रहे। और एक पॉइंट ले लेता हूँ एस। ओके, तो आर इस साइड कहीं होगा, ये आर हो गया। ठीक है, लेट्स से आर के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x1, y1, z1, एस के कोऑर्डिनेट्स है a, बी, सी। अब ये फाइंड करना है, तो सेम ये पूरी चीज होगी, दो ट्राइंगल्स कंसीडर करने होंगे आपको। कैसे कैसे ट्राइंगल्स होंगे देखना आप। ये आर क्योंकि पीछे है, तो ये फिगर जो है वो इस तरीके से बन रहा होगा, मैं ये रब कर देता हूँ, ये सब कुछ रब कर देता हूँ, इस सब की अभी हमको जरूरत नहीं है, ये सब हमने देख लिया डिस्टेंस फॉर्मूला, राइट। तो ये फिगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये एस से इधर होगा, ऐसे होगा, और इस तरीके से होगा, और ये थोड़ा आगे निकल रहा है तो ये होगा इस तरीके से कुछ। हाँ, ये ऐसा कुछ होगा, और पीछे वाला जो ट्रायंगल है वो ये ऐसा होगा। नहीं, वो मैं आपको बाद में ड्रॉ करके बताता हूँ। तो देखो, ये एस हो गया, इसको नेमिंग कर देते हैं हम लोग डब्ल्यू, डब्ल्यू ड्रॉ कर देते हैं डब्ल्यू, और इसको बोल देते हैं हम अगेन पी, पी तो हट चुका है इसलिए उससे कंफ्यूज मत होना, पी पॉइंट से, ठीक है। अब ये हम देख लेते हैं, आर है, आर के स्ट्रेट आगे, मतलब ये जेड एक्सिस से पैरेलल, आर से हम आगे आते जा रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं, ठीक है। कितना आगे आ रहे हैं वो बाद में देखते हैं हम लोग। तो एस है, ये पी है, जो आर के सीध में ही चल रहे हैं ये, मतलब अभी आप जेड एक्स जो प्लेन है उसी के पैरेलल अज्यूम करो, ये आर पॉइंट है, ठीक है, ये आर पॉइंट है, जेड एक्स प्लेन के पैरेलल एक प्लेन ले लो जो आर से पास हो रहा है, तो डब्ल्यू पी आर तीनों एक प्लेन में आ गए, राइट। तो आर जो है वो आ, वो कहीं है, डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये। तो आर है, ये जो एस है, ठीक है, एस के कोऑर्डिनेट्स है ए कॉमा बी कॉमा सी, ए क्या है, जो एक्स से पैरेलल है वो है डिस्टेंस। अब डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डब्ल्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सेम एज आर होगा, क्योंकि आर जितना चल चुका है, हम तो आर से सीधा ऐसे ही पैरेलल आगे आ रहे हैं ना, इस साइड आगे आ रहे हैं, मतलब ये जो प्लेन है हमारा जेड वाई, उसी के पैरेलल हम आगे आ रहे हैं, तो डब्ल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट भी वही रहेगा जो आर का होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया x1। y1 जो है वो डब्ल्यू का भी सेम होगा, जो ऊपर जंप हो रहा है, ये आर अगर y1 डिस्टेंस पे ऊपर है जेड एक्स प्लेन से, y एक्सिस के अलोंग जो है वो y1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो w और आर पी ये सब सेम प्लेन में, तो उनका y कोऑर्डिनेट भी वही होगा y1,
इसका भी y1। ठीक है। अब इसका z कोऑर्डिनेट कितना होगा वो हम देखते हैं भाई। यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, s जो है, ठीक है, s के नीचे है ये सब, तो इसका a हो जाएगा। हम्म, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है वो सीधा है इस तरीके से आपके सामने। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये इसका b था, ये पूरी लेंथ है b, p से जो लेंथ है वो y1 है, ऊपर जो बड़ी लेंथ है वो b है, ये पूरी लेंथ b है, नीचे वाला जो पॉइंट है p उसकी लेंथ है y1। तो जो बची हुई लेंथ कितनी हो गई, b माइनस y1। अब ये कितना हो जाएगा, p का डिस्टेंस ZY प्लेन से अलोंग x एक्सिस कितना है a, w का कितना है w1, ये w1 है, ये पूरा a है। तो जो बचा हुआ WP की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, a माइनस x1। अब बॉयडियन सूत्र से आप एस डब्ल्यू निकाल सकते हो, एस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एस डब्ल्यू हो जाएगा b माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ये लेंथ का स्क्वायर a माइनस x1 का स्क्वायर। ये हो गया आपका, ये आपको निकल गया एस डब्ल्यू। अब आपको निकालना है एक्चुअली आर से एस का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब ये दूसरा ट्रायंगल कंसिडर होगा, ये वाला आर एस, ये देख पा रहे हो आप, ये वाला ये परपेंडिकुलर है एक्चुअली। तो अब ये बॉयडियन सूत्र लगा दो इसमें, जैसे इसमें सेम लगाया था। क्या होगा कि ये क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो आर एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आर डब्ल्यू का स्क्वायर, ये पता है हमको, लेकिन आर डब्ल्यू नहीं पता। आर डब्ल्यू कितना होगा वो पता करना है। तो एस जो है, एस ये है, तो उसी के सीध में यहाँ डब्ल्यू लिया था हमने, ये एस लिया था, स्ट्रेट डब्ल्यू लिया था, ये पी लिया था, आर कहीं इस साइड पीछे है, तो ये डब्ल्यू इधर है, एस जितना बाहर आया है, ये जो सरफेस है एक्स वाई प्लेन है, उससे एस जितना बाहर आया है उतना ही डब्ल्यू आगे आया था, उतना ही पी आगे आया था। तो लिखना चाहो तो पी का जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो इसका सी होगा और इसका भी सी होगा। ये सी आगे आया है, लेकिन आर जो है वो तो जेड 1 आगे आया है। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, सी माइनस जेड 1। हो गया, इसमें इस ट्रायंगल में लगा दो पॉइसन सूत्र, एस डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस आर डब्ल्यू का स्क्वायर, तो आपका आर एस हो जाएगा, आर एस कितना हो जाएगा, इन ये इसका स्क्वायर करेंगे ना, एस डब्ल्यू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो बी माइनस y1 का स्क्वायर प्लस ए माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, अब सी माइनस जेड 1 का स्क्वायर, सी माइनस जेड 1 का स्क्वायर, खत्म, ये आर एस हो गया। अब कोई भी दो पॉइंट आपको स्पेस में दे रखे हैं तो आप उसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो आर एस। आपको सिर्फ उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, आर और एस। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं कि हमको कोई भी ओरिजिन से पता करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से तो हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स है आर और एस, जो कि इनमें से एक भी ओरिजिन नहीं है, तो भी आप फाइंड कर सकते हो कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, कुछ इसके एग्जांपल करेंगे और फिर आगे स्टार्ट करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला के एग्जांपल्स करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन और उसकी तरफ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, और एक प्लेलिस्ट बना दिए, धीरे धीरे मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा डे बाय डे सारे वीडियोस। ओके, और इसका लेवल जो रहेगा वो जेई मेंस जेई एडवांस, ठीक है, यहाँ तक रहेगा। और उसमें क्योंकि जेई मेंस जेई एडवांस है तो उसके अंदर बोर्ड्स कवर हो जाएगी और काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कवर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।